ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन ईरान को रोक के रखा है रसिया। रसिया का कहना है यूक्रेन लड़ाई से हमको फ्री हो जाने दो, ना तो तोरा पीटेगा तो हम बचाने नहीं आ पाएंगे। केवल ईरान इसलिए रुका हुआ है। ईरान होशियार है कि नहीं? ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 80% उसके पास यूरेनियम एनरिच है। 85% जिस दिन हो जाता है उस दिन वो परमाणु बम बना लेता है। ये देखो कितनी बड़ी जहाज है, मारा है, सब मिसाइल से उड़ा दिया है। अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे, तबाह तबाह कर दिया। मना के परमाणु बम पटक दो। हम तो कहते हैं 5 गो अमरीकों पे पटक दो, तुमको हम लिख के देते हैं। वर्तमान में इंडियन नेवी जितना है ना, उतना नेवी वो पर्ल हार्बर पे अमेरिका गंवा चुका है, एक बेस पर। और सोचिए जापान का हमला कितना तगड़ा था, तबाह तबाह कर दिया जापान ने, एकदम त्राहिमाम मचा दिया यहाँ पे। अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखिए ये पर्ल हार्बर द्वीप है, ये उस समय का पर्ल हार्बर था। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे। ये बड़ी जहाज को उलट दिया, एकदम इतना भयानक तबाही मचाया था सब ना। एक भी एरिया ही नहीं छोड़ा था, जापान ने छोड़ा ही नहीं था वहां पे। कहाँ गए लो, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। बड़ी जहाज हो गई। ये कौन सी चिल्ला रहा है बोरिस जॉनसन? ये देखो इतनी बड़ी जहाज है, मारा है, सब मिसाइल से उड़ा दिया ऐसा। पर्ल हार्बर को क्या कर दिया, कंप्लीट उड़ा दिया सर। ऐसे जापान ऐसे पानी जहाज लेके आते थे सब, अब बम गिरा के चले जाते थे सब उसके ऊपर से। जैसे ये हो गया, ये जहाज है, देखो ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया है, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पे। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी। एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब। उनको थोड़ा पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा आके। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना, एक एक जहाज को इतना मारे थे सब, मधुमक्खी की तरह भिन भिना दिए थे सब। अब पूरा उसका एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए थे सब। यहाँ देखिए उसने ना अपनी वार्निंग के लिए भी रखा था, ये फिल्म बनी है उसके ऊपर। ये जापान की जहाजें उड़ान भर रही हैं, पूरी लोड करके पानी वाली जहाज से उड़ान भर ली जापान की जहाजें। यहाँ देखिए ये जापान, ये पर्ल हार्बर है, एयरफोर्स की पूरी जहाजें खड़ी हैं। देखो सब गंजी या टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। और ऊपर जापान की जहाजें आ चुकी हैं। ये यूएस एयरफोर्स है, जो नेवी के पास भी अपना लड़ाकू जहाज, उड़ने का मौके नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया सबके ऊपर, जमीन के जमीने पे रह गई। हद तो ये हो गया था कि एक पायलट जो था अपनी जहाज में बैठ गया और उड़ने का मौके नहीं दिया ना, तो वहीं से गोली चला रहा है। जैसे मशीन गन लगा रहता था, नीचे बैठ के ऊपर में गोली चला रहा था। पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्या हो गया, तबाह हो गया। ये उस समय का नक्शा है पर्ल हार्बर का। अलग अलग जहाजें थी जो तबाह हुई थी। देखिए नौसेना में यहाँ जहाजें ऐसे खड़ी है, कितनी जहाजें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना, तबाह करके छोड़ा है उसको। 6 जहाजें दिख रही हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा, एकदम प्रेसिजन से था, फिक्स था। पायलट को फोटो तक दिए गए, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है। सोचिए एक जहाज को बनने में 10 साल लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यही दिख रहा है। अच्छा, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह पे जहाजें पास पास खड़ी रहती हैं। जैसे बस को मारना है तो सड़क पे बस को मारेंगे, 10 गो बस मारने में दिक्कत हो जाएगा। बम लेके अगर कोनो बस स्टैंड में घुस गया, तरतरा दिया। ट्रेन को मारने में टाइम लगे, कोनो मुगल सराय स्टेशन में घुस गया, तूने यहाँ 220 गो ट्रेन हमेशा खड़ी रहेगी। मारा पर्ल हार्बर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। सर ये सब फोटो लेता था उस टाइम, बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। जापान बहुत आगे है बाबू। 1970 के दशक से वो बुलेट ट्रेन चला रहा है। जब हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, जय जवान जय किसान का जब हम लोग नारा दे रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री सफेद रंग के एम्बेसडर गाड़ी से घुमा करते थे, तो उस समय वो क्या चला रहा था, बुलेट ट्रेन। बहसबाज नहीं होते हैं जापान वाले। हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहसबाज बहुत हो जाते हैं। बहसने में हम लोग से आगे कोई है ही नहीं है। उसमें से भी जानते हैं कौन, बिहार में हम लोग। अरे दादा हो दादा, ऐसा ऐसा बात जहर जहर बोलेगा सब ना। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये पर्ल हार्बर है, अमेरिकी नौसेना का जहाज यहाँ लगा हुआ है, और जहाज लोग को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई, मार के खत्म कर दिया है। अबाउट पर्ल हार्बर, गोली मारो भैया तुमको अबाउट को। पर्ल हार्बर दिख गया, सामने आ गया। उस समय का जो फोटो रहते हैं ना, थोड़ा ब्लर रहते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। अब यहाँ तुम देखो, ये जहाज से लिया गया फोटो है। ये हार्बर है, बंदरगाह। यहाँ गैस स्टेशन रखे गए हैं, फ्यूल स्टेशन भरने के लिए। यहाँ देखो एक जहाज को पलट गया, अलग टाइप का दिख रहा है ना, मारा है पनडुब्बी से, पलट गया उसको, टारपीडो से मारा है, पलट गया। ये देखो यहाँ पे ननद भौजाई 2 जना को मारा, उधिया गए लोग।
दूगो जहाज ऐसे ना यहाँ पे आई भाग रहा था, देखो लग रहा है ना कि भाग रहा है, ये भाग रहा था, डुबा दिया इनको। एक आदमी को नहीं, मधुमक्खी कैसे हमला करते हैं वैसे तबाह तबाह हो गया था अमेरिका के पर्ल हार्बर। अमेरिका ने जापान का कुछ किया भी था? कुछ नहीं किया था, ये देखो कुछ नहीं छोड़ा। समझ में आ गया? ये जगह कौन हो गया? पर्ल हार्बर। ये है अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि जापान तुमने गलत किया, तो जापान के राजा हीरो ही तो कहते हैं जो तुमको करना है कर लो। अमेरिका जो था तबाह तबाह हो गया। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 अमेरिका के ऊपर एक कलंक पुत गया था। तब ओपेनहाइमर आए और उन्हें ऑपरेशन ट्रिनिटी का पूरी आदेश दे दिया गया और अमेरिका का सैंडी मरुस्थल खाली करा दिया गया। और मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत जापान ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम। अमेरिका ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम, और वो परमाणु बम अमेरिका ने लोड किया और ले जाकर पटक दिया कहाँ पे? जापान पे। कहा तोरा जो चीज करना है कर ले। हम मारा एगो हिरोशिमा पे, एगो नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। अब 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो, 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। तो 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और देहात में वो कहावत है, लोग कहते हैं देहात में अपन हिस्ट्री चलता है अलग, देहात का हिस्ट्री अलग है। नहीं समझ में आ गया? उसका देहात वालों का कहना है कि फोटो पे गांधी जी का नहीं, अमीशपुरी का फोटो होना चाहिए। नहीं समझे? तो उन लोग का कहना है जापान के पास, अमेरिका के पास 2 परमाणु बम था, 2 परमाणु बम था। अरे भाई 2 का भगवान ला के दिए थे, उसको खुद बनाया था। जो 2 रोटी बना लेगा वो 2 और नहीं बना लेगा। अरे 2 महीना बाद बनाएगा। ये बताओ जापान के पास क्या था? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए तो कुछ नहीं था। अभी जितने हमारे पास हथियार है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे मारेंगे एयरपोर्ट उड़ा देगा, किसी बिल्डिंग पे मारेंगे बिल्डिंग गिरा देगा, किसी पानी वाली जहाज को मारेंगे पानी वाला जहाज गिरा देगा। 10 गो 100 गो जहाज खड़ा है तो तरतरा के गिरा दीजिए उसको। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, माने पटना भी गिराइए, पटने तबाह। ऐसा कोई हथियार है? नहीं है। तो अगर जापान के पास नहीं भी था तो, और जापान इतने ही ताकतवर थे तो 1941 के बाद मारे काहे नहीं? मारा, अमेरिका धो धागे रद्द कर दी, खत्म कहानी। नहीं समझे? और अभी देखो यहाँ पर गाजा और फिलिस्तीन में झगड़ा होता है, इजराइल और गाजा में। तो हम एक बात बोलते हैं फलस्तीन वालों से कि भाई तुम ये ठुकुर ठुकुर वाला काम काहे करता है? अपने कुछ साइंटिस्ट को लगाओ और कहो कि तुमको जितना पैसा देना है देंगे। हम मना के परमाणु बम पटक दो। हम तो कहते हैं 5 गो अमरीकों पे पटक दो, मना किए हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं खान सर आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, बस दुआ मांग दीजिए। और जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? बस अच्छी जुबान का यूज कर रहे हैं। और शिक्षक का अर्थ अच्छी जुबान नहीं, आपको पीटना पड़ेगा तो पीटेगा, आपको डांटना है तो डांटेगा। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। हम कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो बंदूक लेके, उससे लड़ रहे हो जिसके पास परमाणु बम है। ईरान बैल है? ईरान होशियार है कि नहीं? तुमको हम लिख के देते हैं 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 80% उसके पास यूरेनियम एनरिच है। 85% जिस दिन हो जाता है उस दिन वो परमाणु बम बना लेता है। ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन ईरान को रोक के रखा है रसिया। रसिया का कहना है यूक्रेन लड़ाई से हमको फ्री हो जाने दो, ना तो तोरा पीटेगा तो हम बचाने नहीं आ पाएंगे। केवल ईरान इसलिए रुका हुआ है, केवल और केवल ईरान ही इसलिए रुका हुआ। हमें ईरान से इसलिए दिक्कत नहीं है, हमारे लिए रसिया हमारा दोस्त है, हमारे लिए ईरान हमारा दोस्त है, हमारे लिए इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमसे अगर कोई कहे तीनों में से कौन एक, तो तीनों। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के लोग जिस दिन ये कह दे कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीर कंप्लीट इंडिया का है, हम आपको कहते हैं हम फिलिस्तीन के समर्थन में आंख बंद करके उतर जाएंगे, जैसे रसिया और पुतिन के लिए खड़े होते हैं। हमारे लिए देश बड़ा होता है। हमें पूरे फलस्तीन से बस इस बात का एतराज है कि आप हमसे खुला समर्थन मांगते हैं और कश्मीर पे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बैठ के बात कर लो। एज ए इंडियन इजराइल और फिलिस्तीन बैठ के बात कर लो यहाँ पर। ऐसा